किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, इस समय व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी का अटैक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसको किसान भाई सफेद मच्छर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसका अटैक हमारी फसलों पर, जैसे कि सब्जी वाली फसल है उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे बैंगन के अंदर बहुत ज्यादा अटैक होता है, खरबूजे के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है, खीरे के अंदर इसका अटैक देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें जो ये व्हाइट फ्लाई है ये अटैक करती है। अब देखिए, व्हाइट फ्लाई को किसान आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि कोई काम नहीं करता है, व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाइट फ्लाई को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, काफी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम क्या गलतियां करते हैं स्प्रे के समय, केमिकल का चुनाव करते समय, जिससे जो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी है, कंट्रोल नहीं होती है, तो वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सफेद मक्खी आप सब जानते हैं, ये बहुत तेजी से तो ग्रोथ करती है और पत्तियों के नीचे बैठी छुपी हुई होती है। पत्तियों का रस चूसने का ये काम करती है, जिससे पत्तियों में जो क्लोरोफिल है उसकी कमी हो जाती है, पत्तियां सूखने लग जाती हैं, पत्तियां सिल्वरी कलर की हो जाती हैं, पत्तियां हार्ड हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ पूरी की पूरी रुक जाती है। तो बहुत बड़ा लॉस ये करती है। उसके साथ साथ ये हमारे जो हमारा प्लांट है, पौधा है, उसमें जो वायरस है उसका भी वाहक होती है, यानी कि वायरस को फैलाने का भी काम करती है। अगर सफेद मक्खी का जो अटैक है पौधे के अंदर या फसल के अंदर ज्यादा लंबे समय तक रह जाए, तो पौधे में वायरस की संभावना बढ़ जाती है, और जब एक बार वायरस आ जाए तो फिर उसका आप सब जानते हैं कोई भी इलाज संभव नहीं है। यानी कि वायरस को क्योर नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई दवाई नहीं है। इसलिए सफेद मक्खी को समय से कंट्रोल करना बेहद ही जरूरी है। तो देखिए, सफेद मक्खी को कैसे कंट्रोल करेंगे वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने जो कंट्रोल किया है बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल किया है। उसके लिए कुछ आपको केमिकल यानी कि इंसेक्टिसाइड की हम बात कर लेते हैं। पहला इस पे जो बहुत अच्छा काम करता है वो आता है हमारा पेगासस, सिंजेंटा कंपनी का पेगासस इंसेक्टिसाइड, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है। ये टेक्निकल काफी इफेक्टिव है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ, यानी कि सफेद मक्खी को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। हमने देखा है जो हमने कुकुम्बर में, ब्रिंजल बैंगन में देखा है, तो काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए, ये जो हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड है ये हमारा डीबीएम पे भी काम करता है, थ्रिप्स पे भी काम करता है, हमारा जेसिड्स पे भी काम करता है, और जो माइट्स है उस पे भी काम करता है। यानी कि इन कीटों को भी साथ में कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी जो डोज रखनी होती है, जो हमारा पेगासस कीटनाशक है, इसके पाउच आते हैं, तो एक पाउच को 20 लीटर पानी की टैंक में डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद भी और भी हम दवाइयों की बात करेंगे और बताएंगे कि दवाइयों का चुनाव कैसे करना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कहेंगे कि पेगासस काम नहीं करता है, हमने स्प्रे किया है, तो आपने क्या गलती की है वो जानना बेहद ही जरूरी है इस वीडियो के अंदर। तो ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारा बायर कंपनी का ओबेरॉन आता है, जिसमें स्पाइरोमेसिफेन जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। ओबेरॉन भी व्हाइट फ्लाई पे अच्छा काम करता है, वो भी काफी इफेक्टिव है, और उसके साथ साथ वो माइट्स पे काम करता है, यानी कि व्हाइट फ्लाई और माइट्स दोनों पे काम करता है जो हमारा ओबेरॉन होता है। उसके साथ साथ देखिए, बासव कंपनी का आता है एफिकॉन। एफिकॉन जो इंसेक्टिसाइड है वो भी हमारा व्हाइट फ्लाई पे अच्छा काम करता है। व्हाइट फ्लाई के साथ साथ हमारा एफिड्स पे काम करता है, जेसिड्स पे काम करता है, व्हाइट फ्लाई पे काम करता है। तो ये भी व्हाइट फ्लाई पे अच्छे से कंट्रोल करता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभी मैं कीटनाशकों के आपको नाम बता रहा हूं, केवल ब्रांड बता रहा हूं कौन कौन से व्हाइट फ्लाई पे काम करते हैं, लेकिन आपको किस तरीके से चुनाव करना है अपनी फसल के लिए जिससे व्हाइट फ्लाई अच्छे से कंट्रोल हो, और कितने समय बाद दूसरा स्प्रे लेना है, कितने समय बाद स्प्रे के आपको रिजल्ट देखना है कि ये दवा काम करी है या नहीं करी है। क्योंकि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, फसलों पर स्प्रे करते हैं, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन वो देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब तक उन्हें व्हाइट फ्लाई जैसी की तैसी नजर आती है और उनको लगता है कि इसके कोई रिजल्ट नहीं है। तो हम वो क्या गलती करते हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर।
तो ये अच्छे से काम करता है। उसके साथ साथ एक बासफ कंपनी का सेफिना आता है जो व्हाइट फ्लाई को बहुत इफेक्टिव कंट्रोल करता है, यानी कि सेफिना भी व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ धनुका का लानेवो कीटनाशक होता है जो व्हाइट फ्लाई पे काम करता है। व्हाइट फ्लाई के साथ साथ थ्रिप्स पे, फ्रूट बोरर पे, लीफ माइनर पे, इन पे भी काम करता है। देखिए कभी कभी होता है कि हमारे लीफ माइनर का भी अटैक है, हमारा थ्रिप्स का भी अटैक हमें लग रहा है, या फ्रूट बोरर है, या और साथ में व्हाइट फ्लाई है, तो ऐसे में जो धनुका का लानेवो है वो अच्छा काम करेगा, तो जो सभी कीटों को अच्छे से टारगेट करने का काम करेगा। तो ये जो कीटनाशक हैं ये व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ एक अडामा कंपनी का आता है टकाफ के नाम से, उसमें भी डाइफेंथ्यूरॉन और एक बीफेंथ्रिन, दो टेक्निकल होते हैं, ये भी व्हाइट फ्लाई पे काम करता है। तो ये जो टेक्निकल है व्हाइट फ्लाई पे काम करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपको लेना है व्हाइट फ्लाई के लिए, जैसे ही अटैक आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा अटैक है व्हाइट फ्लाई का, तो सबसे पहले हमें लेना है पेगासस इंसेक्टिसाइड का पहला स्प्रे, जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन टेक्निकल होता है। 50% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। आप एक स्प्रे इसका कर दीजिएगा, अच्छे से कवरेज कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आप चाहे तो कोई जैसे फंजीसाइड को भी आपको प्रिवेंटिव में देना है तो एंट्राकॉल दे सकते हैं, कवच दे सकते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होते हैं जो बहुत सारे रोगों को आने से रोकते हैं। आपको लग रहा है कि मौसम ऐसा है कि रोग भी आ सकता है, तो प्रिवेंटिव में फंजीसाइड भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीजिए डाइफेंथ्यूरॉन। और इसका जो आपको स्प्रे के बाद जो वेट करना है, कम से कम 6 से 7 दिन बाद आपको रिजल्ट नजर आते हैं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हो सकता है आपको व्हाइट फ्लाई वैसी की वैसी नजर आए, लेकिन वो ये डैमेज कर चुका होता है। जो सफेद मक्खी है वो खाना पीना छोड़ चुकी होती है, लेकिन हमें पत्तियों पर वो बैठी हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जैसे आप 6 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद देखेंगे तो रिजल्ट आपको साफ नजर आएंगे। जो व्हाइट फ्लाई है, सफेद मक्खी है, काफी हद तक कम हो चुकी होगी। ऐसा कभी नहीं है कि आप एक स्प्रे में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लें, ऐसा इनमें से कोई भी केमिकल नहीं करेगा, कोई भी दवा नहीं करेगी। कम से कम 2 या 3 स्प्रे लेने पड़ेंगे, तब ये दवा अच्छे से जो व्हाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करेंगी। स्प्रे भी लेने हैं कम से कम 7 से 10 दिन का अंतर रखते हुए, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 दिन का अंतर रखते हुए स्प्रे लेने हैं। स्प्रे भी कैसे लेने हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हर बार पेगासस का ही स्प्रे लेना है जिसमें डाइफेंथ्यूरॉन है। मैंने आपको कई टेक्निकल बताए, उनमें से अलग अलग टेक्निकल का चुनाव करें। जैसे मान लीजिए आपको 3 स्प्रे एक फसल में करने हैं व्हाइट फ्लाई के लिए, या 2 स्प्रे करने हैं, तो आपको क्या करने हैं, एक ही दवा को 2 स्प्रे के लिए नहीं लेना है। आपको 2 अलग अलग दवाओं को, या 3 अलग अलग दवाओं को, अगर 3 स्प्रे करने हैं तो 3 अलग अलग दवाओं को लेना है। हर बार अलग दवा लेनी है, अलग टेक्निकल लेनी है जो व्हाइट फ्लाई पे काम करने वाला है। जैसे पहले आपने डाइफेंथ्यूरॉन कर दिया तो व्हाइट फ्लाई पे काफी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम आपको लग रहा है कि माइट्स का भी ज्यादा इन्फेक्शन है और व्हाइट फ्लाई को भी देना है, तो फिर ओबेरॉन आप कर दीजिएगा। तो ओबेरॉन जो है वो निम पे बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारा डाइफेंथ्यूरॉन है वो एडल्ट पे अच्छा काम करता है। तो इसलिए 7 से 10 दिन बाद फिर आपने ओबेरॉन ले लिया। फिर आपको लग रहा है कि अब फ्रूट बोरर भी है, अब हमारा थ्रिप्स भी है, लीफ माइनर भी है, फल छेदक भी है और व्हाइट फ्लाई भी है, तो फिर आप लानेवो कर दीजिएगा। तो जब आप इन ऐसे 3 कीटनाशकों को रिपीट करके स्प्रे करेंगे, अलग अलग टेक्निकल का स्प्रे करेंगे, तो आप देखेंगे कि व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और स्प्रे के बाद कम से कम रुकना है 7 से 10 दिन तक रिजल्ट के लिए। रिजल्ट 7 से 10 दिन बाद ही हमें दिखाई देते हैं, यानी कि स्प्रे के कम से कम 5 दिन बाद ही आपको रिजल्ट नजर आने शुरू होते हैं। तो 7 से 10 दिन तक आप रिजल्ट इजीली नजर आते हैं और 7 से 10 दिन बाद स्प्रे को हम रिपीट कर सकते हैं। तो फिर दूसरा टेक्निकल लेके आप स्प्रे कर दीजिएगा। जब आप अलग अलग टेक्निकल का स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि व्हाइट फ्लाई पे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है, कंपेयर टू आप एक ही दवा का 3 बार स्प्रे करें और अलग अलग दवाओं का, अलग अलग टेक्निकल का अगर 3 बार स्प्रे करें, आप देखेंगे कि जो हम अलग अलग टेक्निकल का स्प्रे कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि व्हाइट फ्लाई बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है। लेकिन जब आप एक ही दवा का लगातार स्प्रे करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव रिजल्ट शो नहीं करती है और व्हाइट फ्लाई उतने अच्छे से कंट्रोल नहीं होती है। दूसरा और चांसेस ये भी रहते हैं कि वह जो सफेद मक्खी है या कोई भी कीट है वो उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस भी डेवलप कर ले, जिससे वो दवा बेअसर भी हो जाए। तीसरा चांस ये भी रहते हैं कि जब हम एक ही केमिकल का बार बार किसी फसल में स्प्रे करते हैं तो उस केमिकल की मात्रा उस पौधे के अंदर ज्यादा होती है,
जब आप बार बार एक केमिकल देंगे तो केमिकल एक पौधे के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है, जिससे वो प्लांट के अंदर भी टॉक्सिसिटी करता है, यानी कि प्लांट के अंदर भी जहरीलापन पैदा करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, पौधे में डिजीज की समस्या आती है, पौधे का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, उसमें इंटरफेयर देखने को मिलता है, जिससे पौधे को नुकसान होता है, पौधा कमजोर होता है और फिर कीट का अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि कोई भी केमिकल एक निश्चित डोज के साथ ही किसी भी प्लांट पे दिया जाता है, यानी कि उसमें रिसर्च के आधार पर रिसर्च की जाती है, अनेक सालों तक कंपनियां रिसर्च करती हैं कि ये इतनी डोज में ही इफेक्टिव है। ज्यादा डोज देंगे तो प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, कम डोज देंगे तो कीट पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो डोज निर्धारित की गई है उसी डोज के साथ देना होता है। तो लेकिन जब हम बार बार एक केमिकल का स्प्रे करेंगे तो नुकसान होता है, और हमने ये प्रैक्टिकली देखा है अपने फील्ड के अंदर कि हम जब कीटनाशकों को अदल बदल कर स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप सफेद मक्खी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।